हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। प्रशांत मनसं हि एनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम्। प्रशांतं मनसं हि एनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम्। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रशांत मनसम ही एनम। देखिए प्रशांत का अर्थ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत। बड़ा सुंदर है। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक, देखिए कल के श्लोक में क्या देखा था कि जहां जहां मन जाए तो उसको खींच के भगवान में लगाना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रशांत का अर्थ ले रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब तक हमारा मन भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं होता तब तक हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। प्रशांत मनसम ही एनम। जब तक, ये बहुत सुंदर बात है, जब तक, तो देखिए प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत। अच्छे प्रकार से मन तभी शांत होगा जब हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है, मन शांत होने वाला है नहीं। ठीक। ही एनम योगिनम। ऐसा योगी जिसका मन भगवान में, भगवान के चरण कमलों में स्थित है, उसका क्या अनुभव है। सुखम उत्तमम। उसको उत्तम सुख अनुभव होता है, वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थित है वो उस उत्तम सुख को अनुभव करता है या उत्तम सुख प्राप्त करता है, जो कि परफेक्ट हैप्पीनेस है। उत्तम सुख मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस। उपैति मतलब प्राप्त करता है। शांत रजसम। और रजोगुण अब उसके हृदय से पूरी तरीके से निकल चुका है। कल हम लोगों ने देखा था मन का दो स्वभाव था, चंचल और अस्थिर। तो कल सीखा था कि मन रजोगुण से प्रभावित है, इसीलिए मन चंचल है और अस्थिर है। और आज बता रहे हैं जिसने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित कर दिया है, उप शांत रजसम, उसके हृदय से, उसके मन से रजोगुण पूरी तरीके से निकल चुका है। ठीक है, अब रजोगुण पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और अब उसका मन, उसका माइंड में कोई एजिटेशन नहीं होता। मतलब कोई चंचलता अब उसके मन में नहीं रहेगी, क्योंकि उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थित हो गया है और उससे उसको उत्तम सुख प्राप्त हुआ है और रजोगुण का प्रभाव पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। फिर क्या होता है। ब्रह्म भूतम अकल्मषम। वो ब्रह्म भूत हो जाता है। मतलब उसके हृदय में अब कोई भी भोग इच्छा रहती ही नहीं है। पूरी तरीके से भोग इच्छा का निर्मूलन हो गया है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया। देखिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कभी होगा नहीं। जिस हिसाब से हमारी स्थिति है कि हमारा मन भोगों में जाता है, भोग की इच्छाएं बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी भोग वासनाएं हमारे हृदय में है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कभी जाएंगी नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो भगवान बोलते क्यों। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तरीका क्या है कि जहां जहां मन जाएगा उसको खींच के भगवान में लगाओ। भगवान के संपर्क में मन को लाना है। और भगवान के संपर्क में मन आते आते इतना शुद्ध हो जाएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां हमारा मन भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं और रजोगुण पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं फंडा। जहां जहां मन जा रहा है उसको भगवान में लगाओ। भगवान में लगाते 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 हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और अगर हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध हो गया, उस अवस्था में हमारा मन सिर्फ भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। और हम लोग भगवान के संपर्क में कैसे आते हैं। गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, नाम जप करके। अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमारा मन भगवान के संपर्क में आ रहा है और हमारा मन शुद्ध हो रहा है। तो इसीलिए गीता क्लास में आना या श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण श्रवण से हम डायरेक्टली भगवान का संपर्क कर रहे हैं और भगवान के संपर्क से हमारा मन शुद्ध होता है। ठीक है। अनुवाद पढ़ते हैं गोपाल जी का।
जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि मन हमारा भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। हमारा मन कहीं नहीं लग रहा है, भगवान में भी नहीं लग रहा है, लेकिन एक सुंदर बात क्या है कि भगवान के अलावा मन कहीं लगेगा नहीं, भगवान में ही लगेगा वो, भगवान में ही उसको शांति प्राप्त होगी। तो इसीलिए बार बार मन को भगवान में लगाएं, क्योंकि मन वही शांति प्राप्त कर सकता है, और कोई स्थान नहीं है जहां मन लग जाए। भगवान के अलावा मन कहीं लगेगा ही नहीं आपका। और वो कब होगा? जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। ठीक। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। मतलब किस प्रकार से व्यक्ति स्पिरिट है, मतलब जो व्यक्ति जो योगी है समझता है किस प्रकार से वो स्पिरिट है, मतलब स्पिरिचुअल है, और किस तरह से भगवान स्पिरिचुअल है। दोनों गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, वो समझ पाता है योगी। और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कर्म फल यानी भोग की इच्छा या भोग की वासनाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने मान लीजिए कोई भोग का कार्य किया, और उस भोग के कार्य के फल स्वरूप भोग की वासना मेरे चित्त पे छप गई या संस्कार बन गया। तो जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाएगा तब सारे भोग के संस्कार ही खत्म हो जाते हैं। जब संस्कार ही खत्म हो गए तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? भाई हम दोबारा जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भोग वासनाएं, हमें भोग करना है, और भोग करने के लिए विभिन्न शरीर दिए जा रहे हैं। जब जब व्यक्ति के भोग के संस्कार ही खत्म हो गए, उसकी कोई भोग की इच्छा ही नहीं है, तो वो दोबारा जन्म भी नहीं लेगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। इस प्रकार प्रयास करने के द्वारा योगी पुनः समाधि के आनंद का अनुभव कर पाएगा। किस प्रकार से प्रयास करने के द्वारा? मन कहीं भी जाए, वापस खींच के भगवान में लगाना। ठीक। प्रशांत मनसम अर्थात जिसका मन आत्मा में ही अचल है, वैसा मन। अचल मतलब स्थिर। तो ऐसा मन जो भगवान में ही जाता है और कहीं नहीं। ठीक है। प्रशांत मनसम का अर्थ है योगी का मन ऐसा हो जाएगा कि भगवान में ही जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक। अतएव उसका मन अकल्मश है, अर्थात जिसमें पुराने और सूक्ष्म दोष दग्ध हो चुके हैं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, देखिए। पुराने और सूक्ष्म दोष का मतलब है कि कोई पहले का पाप किया रहता है और उसकी छाप हमारे चित्त पे रहती है, तो वो छाप भी नष्ट हो गई, अब उधर मन जाएगा ही नहीं। कल के श्लोक में देखा था कि संस्कार आया, तो वहां संस्कार आया तो मन संस्कार में गया, तो वहां से खींच के मन को भगवान में लगाओ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति करते करते उसका संस्कार ही नष्ट हो गया, वासना ही नहीं रह गई। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? कल था कि संस्कार आया, मन वहां गया, उसको खींच के भगवान में लगाया। आज कह रहे हैं कि उसके मन से वासना ही खत्म हो गई, कोई संस्कार ही नहीं रहा पुराने पाप का, और इस कारण से वह रजोगुण से मुक्त होता है। शांत रजसम, मतलब अब कोई भी रजोगुण या कोई भोग वासना उसके हृदय में है ही नहीं, बिल्कुल उसका मन रजोगुण के संपर्क से बिल्कुल फ्री है। ठीक। अकल्मश है। ऐसा योगी साक्षात आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, जो आत्मा के 8 विविक्त गुणों से विभावित रहती है, युक्त होती है। मतलब ऐसा जो योगी होता है वो अपने को देख पाता है। डज इट मेक सेंस? अभी हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ कपड़े को देख रहे हैं, हमारा शरीर कपड़े की तरह है, अभी हम कपड़े को देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे मन से रजोगुण तमोगुण पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जब हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, तब हम अपने को देख पाएंगे। और हमारे अंदर, हमारे मतलब आत्मा के अंदर क्या 8 क्वालिटीज हैं। हम हम अपने को देखेंगे, और जो हम अपने को देखेंगे तो हम 8 गुणों से युक्त होते हैं। आत्मा 8 गुणों से युक्त होती है। तो कौन कौन से गुण है देखते हैं। आत्मा अपाप विद्ध है,
मतलब पाप से रहित है। आयु शून्य है, कोई एज नहीं है। मृत्यु शून्य है, मृत्यु नहीं होती। शोक रहित है, कोई शोक नहीं होता कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। भूख और प्यास से रहित है, आत्मा को भूख और प्यास नहीं लगती। आनंदमय है और सत्य संकल्प है, जो उसकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक। ये ब्रह्मभूत अवस्था है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मा के स्वरूप का दर्शन कर रहा है, अपने आप को देख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को ही नहीं देख रहे हैं, अपने आप को नहीं जानते। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। भौतिक कल्मश यानी रजोगुण के द्वारा जो भौतिक इच्छाएं आती हैं, उससे व्यक्ति छूट जाता है। ठीक। मद भक्ति लभते पराम। तो पाजी कोट कर रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है तो वो परा भक्ति प्राप्त करता है, प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, सबसे हाईएस्ट। ठीक। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। ब्रह्म रूप मतलब अपने स्वरूप में कृष्ण के दास के रूप में व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाता, जब तक व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब जब उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने को कृष्ण के दास के रूप में अनुभव नहीं कर पाएगा। हम लोग सब जानते हैं हम लोग कृष्ण के दास हैं, लेकिन अनुभव नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। तो रियलाइजेशन कब होगी? जब व्यक्ति का मन पूरी तरीके से भगवान में स्थित होगा। ठीक। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना अमृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। बड़ा स्पष्ट है कि जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम लोग, तो रजो और तमो गुण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो सिंपल है। ठीक है, हम लोग एक और श्लोक देखते हैं आज। आज के वर्ष काफी छोटे हैं तो इजीली जल्दी हो जाएगा। छठे अध्याय का 28वां श्लोक। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ये बस बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बहुत सारे योगियों को इस सिद्धि की अवस्था में पहुंचते और इसके सुख को अनुभव करते हुए देखा है। बहुत सुंदर बात। भगवान तो परमात्मा है, तो उन्होंने देखा है कि जब योगी सिद्ध अवस्था में परफेक्शन के स्टेज पे पहुंचता है तो उसको कितना सुख अनुभव होता है, भगवान ये बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं लेना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ की बातें हो रही हैं, ये होता भी है नहीं होता है क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। भगवान ने देखा है ये सब, तो भगवान बता रहे हैं ये सब कि ऐसा होता है। व्यक्ति अपने आप को आत्मा का दर्शन कर पाता है, अपने आप को देखता है, और जब उस अवस्था में पहुंचता है तो उसको कैसा सुख अनुभव होता है। भगवान ने देखा है बहुत से योगियों को अपना दर्शन करते हुए। ये कोई ऐसे बात नहीं हो रही कि हाँ बस ये हम लोग पढ़ रहे हैं सुपरफिशियली, ऐसा नहीं। भगवान ने देखा है बहुत से लोगों को अपना दर्शन करते हुए, और उस समय उनको कैसा फील होता है भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, युंजन एवं सदात्मानम। इस प्रकार से अगर योगी अपने को भक्ति में लगाए रखता है, युंजन एवं मतलब लगाए रखता है, सदात्मानम हमेशा के लिए, तो योगी विगत कल्मषा क्या होता है फिर? वो योगी सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है। कल्मश मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? सुखेना
सुखेना ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म के संस्पर्श से या भक्ति के संपर्क से अत्यंतम सुखम अश्नुते, आत्यांतिक सुख का अनुभव करता है। रियल हैप्पीनेस उसको तब अनुभव होता है। आत्यांतिक सुख मतलब उसमें कोई दुख का मिक्सचर नहीं होता, उसमें दुख मिला नहीं होता। इस जगत में जितने भी सो कॉल्ड सुख हैं उसमें दुख मिला हुआ है। इस जगत में सुख के साथ दुख मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी को आलू के परांठे खाने का बड़ा शौक, उसने बहुत सारे आलू के परांठे खा लिए, अब उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने का दुख और टॉयलेट जाने का दुख झेलना पड़ेगा। तो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरी हैप्पीनेस मिक्स्ड विद मिसरी, सुख सुख के साथ दुख मिक्स होता ही है। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है तो एसी चलाया, कुछ सुख मिला, फिर एसी को झेल नहीं पाएंगे उसका दुख, ठंड लग रही दुख उसका। तो सुख के साथ दुख मिला ही हुआ है। इस जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके साथ दुख ना मिला हो। इसको अनुभव कर लीजिएगा आप तो। भाई एसी चलाया, बात ठीक है अच्छा लगेगा, थोड़ी देर का सुख मिला फिर दुख, अरे भैया बंद करो बंद करो। तो ये तो उदाहरण हो रहा है, बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सुख है लेकिन उसके साथ दुख मिला हुआ है। जैसे बढ़िया खीर है लेकिन उसमें कुछ कंकड़ भी डले हुए हैं, उस प्रकार का सुख है इस भौतिक जगत में। पर यहाँ बोल रहे हैं आत्यांतिक सुख, ऐसा सुख जिसमें दुख नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस। आत्यांतिक सुख मतलब ऐसा सुख जिसमें दुख का मिश्रण नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस है। जैसे कभी कभी जब में आप लोगों को सुख मिला होगा, तो जब करते समय जो सुख मिलता है उसमें हम नहीं कह सकते कोई दुख मिला हुआ, ऐसा है ही नहीं। जब हम लोग जब करते हैं कुछ या भक्ति भक्ति का कुछ अंग करते हैं तो कुछ सुख का अनुभव होता है, तो उस सुख में कोई दुख नहीं मिला होता। तो वो रियल सुख है वास्तव में। जो सुख में दुख मिला हो वो रियल हैप्पीनेस है ही नहीं, वो रियल सुख है ही नहीं। तो इस जगत में कोई भी सुख रियल नहीं है क्योंकि सुख के साथ दुख मिला हुआ। इस जगत में भोग के सुख प्राप्त, भोग का मान लीजिए सुख प्राप्त हुआ तो उसके पीछे बहुत दुख मिला रहता है। लेकिन भक्ति में आत्यांतिक सुख मिलता है। तो जो व्यक्ति अपना दर्शन कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, उसको आत्यांतिक सुख मिल रहा है, ऐसा सुख मिल रहा है जिसमें दुख नहीं मिला, और ऐसा सुख कभी हमें अनुभव नहीं हुआ है फिलहाल। ठीक, अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, किस प्रकार से, फिर रिपीट करता हूं, मन कहीं भी जाए उसको खींच के भगवान में लगाना। इस प्रकार से आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है, आत्यंतिक सुख। ठीक, गीता भूषण टीका देखते हैं। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यही है ब्रह्म संस्पर्श, कि परमात्मा से प्राप्त होने वाले सुख का वो अनुभव करता है। और वो सुख कैसा है? आत्यंतिकम, उसमें दुख मिला हुआ नहीं। इस प्रकार से वर्णित योग पद्धति के द्वारा दग्ध सभी दोषों से शुद्ध होकर योगी अनायास ही सुखेना ब्रह्म संस्पर्श अर्थात परमात्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाले आत्यांतिक अर्थात अपरिमित असीमित सुख को प्राप्त करता है। देखिए मैंने पढ़ दिया, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जब व्यक्ति का, योगी का चित्त शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो वो भगवान के द्वारा जो सुख मिलता है उसको अनुभव करने में समर्थ होता है। जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और भगवान तो आनंद के आगार हैं, रसराज हैं। तो क्या हमें रस मिलता है जब करते समय? कभी कभी मिलता है, रोज तो नहीं मिलता, डेली तो नहीं मिलता। भाई क्यों नहीं मिल रहा? संपर्क तो हम भगवान का कर रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं।
तो अभी देखिए, भगवान सुख का आगार है, भगवान का हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन भगवान से जो निकलने वाला सुख है उसका एक्सेस नहीं है हमारे पास, कि हमारा हृदय गंदा है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जाएं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कार्ड दिखाना पड़ता है, तब मिलता है एक्सेस आपको उस कंपनी में। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान से सुख निकलता है, भगवान से तो हमेशा सुख निकलते ही रहता है, क्योंकि भगवान तो सुख के आगार है, रसराज है। लेकिन उस सुख का एक्सेस अभी हमें है नहीं, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड मतलब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसी वजह से हम भगवान के सुख का अनुभव कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि भगवान में कोई कमी आ रही, भगवान तो रस के आगार है, भगवान तो रसराज है, वहां से तो सुख निकल ही रहा है, लेकिन हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमारा हृदय गंदा है। लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान से निकलने वाला जो सुख है, जो कि आत्यांतिक है, जो कि दुख से मिला हुआ नहीं है, उसको हम अनुभव करने में समर्थ हो पाएंगे। और सुख क्या है? वो अनलिमिटेड। लेकिन इंटरेस्टिंग, भगवान अभी भी, हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ उस सुख की हिंट देते हैं। अभी भी हमें भगवान थोड़ा सा सुख देते हैं, क्योंकि हमारा हृदय पूरा शुद्ध नहीं हुआ तो हमें अनलिमिटेड ब्लिस नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा मिलता है। क्यों? क्योंकि जहाँ व्यक्ति समझे कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ सुख तो है, तो टिका रहेगा भक्ति। अगर सूखा सूखा होगा तो लगता है कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कभी ना कभी भगवान कुछ सुख देते हैं, हल्का सा जल देते हैं हल्का से, जिससे कि व्यक्ति को लगे कि हाँ, कुछ होता भी है। लेकिन जो सुख हमें मिलता है इस समय, देखिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति की स्टार्टिंग से ही व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन जो हमें अभी सुख मिल रहा है वो कवर रहता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते गीता क्लास बोरिंग है, आप ये नहीं कहेंगे गीता क्लास बोरिंग बोरिंग लगती है, और ये भी नहीं कहेंगे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं सुन के गीता क्लास, ऐसा भी नहीं कहेंगे खूब मजा आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। और समझ में आ रही है? बोरिंग भी नहीं लग रही है और बहुत मजा भी नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी लग, मतलब एक्सप्लेन नहीं होता, वहां कुछ ना कुछ मिलता है सुख, ना बोरिंग लग रही है ना बहुत सुख मिल रहा है। हरे कृष्णा। हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो मैं कह रहा था कि भगवान हमें सुख देते हैं भक्ति की स्टार्टिंग से, लेकिन वो सुख लगती है आपको, तो आप लोग कहेंगे हाँ बोरिंग नहीं है लेकिन ज्यादा अच्छी भी नहीं, मतलब बोरिंग नहीं लगती लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत सुख मिल रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप आंसू निकल रहे हैं, तो ये सब करिए। तो अभी जो हमें सुख मिलता है वो हमें पूरी क्लियर नहीं रहता कैसा सुख है वो। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपसे पूछे जब में कैसा कैसा लगता है आपको, हाँ अच्छा लगता है, कैसे बताएं उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो सुख कवर है। बात समझ में आती है? हमें अभी भी कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है, इसीलिए हम रोज गीता सुन पाते हैं, इसीलिए रोज भक्ति कर पाते हैं, लेकिन वो सुख को हृदय शुद्ध नहीं है। ये बात हुई जाए। पढ़ते गोपाल जी को तात्पर्य छोटा सा ये सब कुछ। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। रियलाइजेशन मीन्स टू नो अवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत गंभीर है। कोई व्यक्ति कहे कि आत्म साक्षात्कार हुआ है मुझे, लेकिन भगवान निराकार। हम्म, तो आपका का मतलब भगवान के संबंध में विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा वी हैव टू नो अवर सेल्फ। तो भगवान तो होने चाहिए, आप आत्म साक्षात्कार में भगवान को आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का गॉड वी हैव टू नो अवर सेल्फ। ठीक, और क्या है हमारी स्थिति? जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। मैं कृष्ण का दास और मैं कृष्ण का अंश। तो दोनों ही केस में कृष्ण तो आए ना, मैं कृष्ण का अंश विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा, और मैं कृष्ण का अंश, तो कृष्ण होने ही चाहिए, तभी आपका आत्म साक्षात्कार पूर्ण है। ब्रह्म है, निराकार है, फलाना धमाका, वो आत्म साक्षात्कार है ही नहीं, सब फॉल्स। सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, या जप कर रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या भगवान को देख रहे हैं, तो नौविधा भक्ति जो 9 स्टेप्स हैं जो भक्ति के, तो नौविधा भक्ति श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान को देखना, भक्तों की सेवा, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक अंग कर रहे हैं, उससे हमें भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। मतलब वी आर इन टच विद कृष्णा। अभी आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर उपस्थित हैं इस समय,
हमें दिख नहीं रहे कि हमारा एक्सेस नहीं है, लेकिन भगवान इस समय हमारे आसपास मौजूद है, संपर्क हो रहा है, और इसी से संपर्क होते 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 शुद्ध होता है। तो जब पूरी तरीके से हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो अगर हम किसी भी एक अंग को पकड़ेंगे नवविधा भक्ति की, जैसे मैं गीता क्लास पढ़ाऊंगा तो मेरा हृदय शुद्ध हो गया पूरी तरीके से, तो जब मैं गीता क्लास पढ़ाऊंगा तब मुझे आत्यांतिक सुख का अनुभव होगा, तब मुझे अनलिमिटेड हो पाऊंगा मैं, कि मैं भगवान के कांटेक्ट में हूँ। अभी हम लोग थ्योरेटिकली बस कह रहे हैं कि भगवान के संपर्क में है, लेकिन जब पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब मैं गीता क्लास पढ़ाऊंगा, कुछ सुख का अनुभव होगा। तो उससे ज्यादा सुख कुछ है नहीं मेरे लिए, और मैं ये देख पाऊंगा, अनुभव कर पाऊंगा कि मैं भगवान के कांटेक्ट में हूँ, भगवान मेरे पास है। कितना अमेजिंग है, क्या शिला। तो आप देख रहे हैं भगवान मेरे साथ में, और आत्यांतिक सुख अनुभव हो रहा है। ऐसा ऐसा सुख आपको भौतिक जगत में मिलने वाला ही नहीं, भौतिक जगत से परे वाला सुख अनुभव होगा। ठीक। तो अभी असीमित सुख नहीं मिलता, नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ कुछ सुख मिल रहा है, और उसी आधार पे हमें भक्ति करना अच्छा लगता है। अभी जो सुख हमें मिल रहा है वो अलग, अब उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मंगल आरती में सुबह सुबह आए, तो ये नहीं कि आपने भगवान को देखा, मूर्छित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, अश्रुतार आ गए, रो रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ में सुख अभी नहीं मिलता, लेकिन जब भगवान का संपर्क करते रहेंगे, जब मन जहां जा रहा है उसको खींच के भगवान के संपर्क में लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तब हम अनलिमिटेड ब्लिस को प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे, और तब हम भगवान को देखने में समर्थ हो पाएंगे। बहुत सुंदर बात है। फर्स्ट स्टेज है कि बार बार से यही कहा जा रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार मतलब मन चक्र है, ये फर्स्ट स्टेज है। ऐसा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमारा मन एकदम पूरी तरीके से कंप्लीटली अकल्पित सुख को अनुभव करने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं जय रखते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं मंगला।